हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट 2024 के शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने जो है 723 वैकेंसीज के लिए जो है अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aorrecruitment.gov.in, जहां पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी, उसका नाम जो है वो है इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। पोस्ट नेम जो रहेगी, जिसके लिए जो वैकेंसी जारी की गई है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की रहेंगी, ट्रेड्समैन की रहेगी, फायरमैन की रहेगी और एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की रहेगी। इसके अलावा जो है अदर पोस्ट जो है रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 723 वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपके इंडिया के किसी भी जो है एरिया में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा। जो ये शॉर्ट नोटिस आपका जारी हुआ है ये 20 नवंबर 2024 को जारी हुआ है। तो गाइस जब इसका जो है डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे इनके पोर्टल पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और लास्ट डेट कब रहेगी अप्लाई करने की, वो जो है आपको अपडेट हम जल्दी ही आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। एग्जाम डेट भी जल्दी ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा जैसे इनका जो है फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब गाइस बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस भी जो है आपको जल्दी ही अपडेट कर दी जाएगी, क्योंकि अभी किसी तरह का कोई जो है फुल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी नहीं किया है, अभी अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। तो फुल नोटिफिकेशन में ये सारी डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो पोस्ट वाइज आपकी वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर बात करें जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, तो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जो रहेगी आपकी 12th पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट जो है आपके कोई और जो है डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि 12th क्लास पास या इससे इक्विवेलेंट जो आपके पास कोई और डिग्री, प्लस जो आपके पास जो है कंप्यूटर नॉलेज होना मैंडेटरी है। यानी कि ये आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रहेगी। अब बात करते हैं गाइस ट्रेड्समैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ट्रेड्समैन के लिए जो है आपकी 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए। ऐसे ही आपकी फायरमैन की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स रहेंगे, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ये सब जो है एलिजिबल होंगे आपका मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आपका जो है या फिर आपके पास हो डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या आपकी इंजीनियरिंग का जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि किसी भी स्पेशलाइजेशन में आपके पास जो है इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो। यानी कि मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए या तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री हो, अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट में, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा जो है आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए एमटीएस की। तो एमटीएस की पोस्ट के लिए जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है आपका जो है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपके पास जो है होना चाहिए। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है सिविल मोटर ड्राइवर्स की
उसके लिए जो है आपका जो है 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और प्लस आपके पास जो है वैलिड डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट की अगर आप बात करें तो टैली ऑपरेटर्स के लिए भी जो है 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। तो गाइज ये है आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन यानी कि क्राइटेरिया रखा गया है। और इसके अलावा जो है जैसे इनका फुल नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस होंगे तो वो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। अब गाइस बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट जो रखी गई है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 27 साल रखी गई है। ये एज जो है आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें देख लें कि आपके लिए कितनी जो है एज मैक्सिमम रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो SC, ST, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन को दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। गाइज अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो 5 स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होंगी। नंबर 1 है आपका रिटन एग्जामिनेशन, दूसरी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पैट, थर्ड स्टेज रहेगी आपकी PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यानी कि जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे वेरीफाई किए जाएंगे ओरिजिनल से, और 5वीं स्टेज रहेगी आपकी लास्ट स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये देखा जाएगा जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो गाइस ये 5 स्टेजेस रहेंगी आपकी जो आपको क्लियर करनी होगी। रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फोर्थ रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और 5वीं स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस क्या होगा। रिटन एग्जाम का जो होगा, जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके यानी कि MCQ टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। थर्ड जो आपका मैक्सिमम मार्क्स का होगा वो 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर नेगेटिव मार्किंग उसमें रहेगी यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो आपका जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे यानी कि नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। अब गाइस बात करते हैं जो रिटन एग्जाम होगा उसमें कहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा। तो अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे, दूसरा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, तीसरा जीके और आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, उसमें आपका इंक्लूडिंग आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है। इसके अलावा जो आपके रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे और जो आपका क्राइटेरिया जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है यानी कि जो आपका सिलेबस है यानी कि आपका जो अपना एरिया है स्पेशलाइज्ड टॉपिक यानी कि जो आपके कोर्स हैं उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस होंगे यानी कि जो आपका सिलेबस जो डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है उससे रिलेटेड भी आपके जो है उसमें रिटन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि सैलरी और अदर अलाउंसेज और बेनिफिट्स के क्या रहेगा। तो गाइस इसमें जो है आपका पोस्ट वाइज जो है आपकी सैलरी वरीज करेगी। तो इसमें जैसे मटेरियल असिस्टेंट के लिए जो आपका बेसिक पे स्केल रहेगा वो रहेगा आपका लेवल 5 का यानी कि उसमें जो है 29,200 से लेकर के आपका 92,300 तक रहेगा यानी कि आपका जो है बेसिक पे इसके बीच में रहेगा। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की अगर बात करें और इसके अलावा सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, टेली ऑपरेटर्स के लिए, फायरमैन के लिए, कारपेंटर एंड जॉइनर एंड पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए जो रहेगा आपका लेवल 2 का पे स्केल रहेगा जिसमें जो है 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आपकी जो है बेसिक पे रहेगी। और इसके अलावा अगर बात करें MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और ट्रेड्समैन मेट के लिए जो है उसमें जो आपका लेवल 1 का आपका पे स्केल रहेगा यानी कि जो आपका 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में जो है आपका बेसिक पे रहेगा यानी कि जैसे जैसे आपका जो है आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और आपका जो है प्रमोशन भी होता रहेगा।
अलाउंसेस की अगर बात करें, अलाउंसेस और अगर अदर बेनिफिट्स की, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, एज पर जो इनके आर्मी वालों के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि जो आपकी वैकेंसीज हैं उनको जो है पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, यानी कि जारी की गई है। अगर ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो उनके लिए जो है 389 वैकेंसीज हैं, और फायरमैन के लिए जो है रखी गई है 247 वैकेंसीज हैं। मटेरियल असिस्टेंट के लिए जो है 19 वैकेंसीज है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 27 वैकेंसीज हैं। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए जो है 4 वैकेंसीज है। टेली ऑपरेटर के लिए जो है 14 वैकेंसीज रखी गई है। कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए 7 वैकेंसीज है। पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए जो है 5 वैकेंसीज है। और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है 11 वैकेंसीज रखी गई है। ऐसे करके आपकी जो है पूरी 723 जो है वैकेंसीज आपकी फिल की जाएंगी। अब गाइस बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रिक्वायर्ड होंगे, जो आपको रेडी रखना है। सबसे पहले जो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जैसे आपका 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा, जो भी आपके पास जो है एकेडमिक और आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है उसकी कॉपी होनी चाहिए। चाहे वो सेमेस्टर वाइज है, चाहे आपके जो है ईयर वाइज है, उनका जो है सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर आपका जो है बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो उसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे आपके पास होने चाहिए। और साथ ही साथ में आपके पास जो है रिसेंटली क्लिक किए हुए पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए, और साथ में आपके सिग्नेचर। ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन से पहले अपने रेडी रखने हैं, जो कि आपको अपलोड करने होंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब गाइस बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या मोड रहेगा अप्लाई करने का। टोटली ऑनलाइन रहेगा, किसी तरह का कोई ऑफलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन में क्या प्रोसेस रहेगा, इसमें सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट AOC recruitment.gov.in पर जाकर के जो है आपको विजिट करना। वहां विजिट करने के बाद जो है अगर आपने इनके पोर्टल पे अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू यूजर पे जाकर के वहां रजिस्टर्ड कराना है विद वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कराया हुआ है तो आपके जो क्रेडेंशियल है, यानी कि जो आपका यूजर नेम है, आपका पासवर्ड है वो आपको जो है क्रेडेंशियल से जो है अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करते वक्त जो है इस बात का ध्यान रखना है किसी तरह की कोई मिस्टेक या इनकम्प्लीट फॉर्म आपको फिल नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल मांगी गई है उसको जो है बिल्कुल एक्यूरेट और पूरा आपको देना होगा, जो आपके मार्कशीट और जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है जो आपकी जो डिटेल रिक्वायर्ड है उसको फिल करने के बाद जो है जब आप फिल कर देंगे उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का जो भी डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट जो भी है वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। और साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो और अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इस बात का ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त जो उनका डायमेंशन है, जो मेंशन है वहां पर, उसका जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद जो आपके पास जो है ऑप्शन आएगा पेमेंट का। अगर जब इनका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर उसमें किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस रखी जाएगी तो आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी, अदरवाइज आपको नहीं देनी होगी। और उसके बाद जो है आपके पास जो है ऑप्शन आएगा लास्ट में सबमिशन का।
सबमिशन से पहले आपको जो है फॉर्म को सबमिट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार पूरे फॉर्म को प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लेंगे किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक या किसी तरह की कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आपने नहीं फिल कर दिया है। अगर किसी तरह की कोई आपने इन्फॉर्मेशन गलत भर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो प्रीव्यू में आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रीव्यू करने के बाद जो है आपको अपना फॉर्म को जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको उसकी 1 या 2 कॉपी डाउनलोड कर लेनी है, यानी कि प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक जो है डॉक्यूमेंट्स यानी कि रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट 2024 के जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी है उसके बारे में, जो कि आपका 20 नवंबर को जारी हुआ है। गाइज ये जो है आपका जो इंफॉर्मेशन हमने दिया है ये आपको टेंटेटिव मान के चले आपके, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसे ही आपका कुछ दिनों में इनका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसमें आपका कब से इनके रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे इनके पोर्टल पे जाकर के, ऑनलाइन जाकर के जो है, और कब लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की, और अगर किसी तरह का कोई इनके क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस हुआ तो वो आपको हम जो है एक नई वीडियो बना करके आपको इंटीमेट कर देंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपके माइंड में किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देना हमने इसलिए आपको जरूरी समझा कि जब तक इनका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उससे पहले पहले आप अपनी जो है प्रिपरेशन में लग जाएं, तो इसलिए हमने एक जो है आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन का इंटीमेशन दे दिया है। तो जो जो इंटरेस्टेड हैं, जो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप अभी से जो है अपना जो हमने इनका सिलेबस और उनका जो डिटेल बताई है उसको आप जो है तैयारी में लग जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस। हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपके गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।